हे श्री हरि सागर नमन। प्रणाम ब्रह्मदेव। आज कुछ विशेष चिंतन में प्रतीत हो रहे हैं। कहिए, आपके हृदय में क्या मंथन चल रहा है? हे सृष्टि पालक, आप तो जानते ही हैं कि परम पिता शिव की आज्ञा अनुसार मैंने पंच तत्वों के सम्मिश्रण से स्थूल आकाश, वायु, जल और पृथ्वी की रचना की है। अपने विभिन्न अंगों से मेरे मानस पुत्रों मरीचि, अत्रि, कूलन, कुलसत्य, अंगीरा, कृतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की उत्पत्ति हुई है। अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके प्रथम पुरुष मनु एवं योगिनी शत्रुपा को जन्म दिया है। इसी प्रकार मेरे मन से मनोहर पुरुष कामदेव की उत्पत्ति हुई, जिसकी अर्धांगिनी दक्ष पुत्री रति बनी। परंतु अभी भी क्या देवर्षि? आदि शिव महादेव के रूप में अभी भी अधूरे प्रतीत होते हैं। आदि शिव के साथ आदि शक्ति का होना अनिवार्य है। शिव शक्ति के मिलन के बिना ये ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि निरर्थक है। यही वेदना मुझे सता रही है। हे विधाता, मैं आपके भ्रम का निवारण करता हूँ। भगवान सदाशिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों ने जब उनसे प्रार्थना की थी, तब उन्होंने ही बताया था कि शिव के 3 रूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश होंगे तथा देवी उमा के भी 3 रूप श्री लक्ष्मी, सरस्वती एवं सती के रूप में अवतरित होंगे। समय अनुसार हम दोनों सप्तनीक हुए, तथापि आदि शिव रुद्र रूप में अभी भी अधूरे। हे ब्रह्मदेव, आप आदि शक्ति को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करें। साथ ही अपने पुत्र प्रजापति दक्ष को आज्ञा दें कि वे भगवान शिव के लिए पत्नी की उत्पत्ति हेतु भक्ति भाव से तप करें। आदि शक्ति स्वयं सती के रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लेगी तथा तदंतर में उनका मिलन होगा। हे विष्णुदेव, हे नारायण, आपके इन मधुर वचनों से मेरी शंका का पूर्ण निवारण हो गया है। आपके द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर चलकर हम शिव एवं शक्ति के मधुर मिलन का निमित्त बनेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जगत पिता ब्रह्मा की आज्ञा पाकर महाप्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या आरंभ की। जन्म से ही शिव भक्ति में लीन राजकुमारी सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए आराधना आरंभ की। अश्विन मास में उन्होंने घोर नंदा व्रत किया। समानांतर में विधि के विधान स्वरूप प्रजापति राजा दक्ष के मन में रुद्र रूप में विराजित महेश्वर के प्रति अनासक्ति उत्पन्न हुई तथा उन्हें अपनी पुत्री द्वारा शिव भक्ति करना अनुचित प्रतीत हुआ। राजा दक्ष ने देवी सती को भ्रमित करने का प्रयास प्रारंभ किया। पुत्री सती, मैं तुम्हें बारंबार सचेत कर चुका हूं कि इस शिव भक्ति का तत्काल त्याग कर दो, परंतु तुम मेरी हर आज्ञा की अवहेलना किए जा रही हो। क्यों? क्या यह शिव भक्ति पितृ आज्ञा से भी सर्वोपरि है? हे तात, आपकी समस्त आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है, परंतु क्या? पिताश्री, आप यह भली प्रकार जानते हैं कि मैंने अपने मन में महेश्वर को अपना पति स्वीकार कर लिया है। वे सदाशिव
मेरे रोम रोम में समाये हुए हैं। उनकी भक्ति का त्याग करना मेरे लिए असंभव है पिताश्री। उनकी विरक्ति अर्थात मेरे प्राणों की निवृत्ति, आप इसे मेरी घृष्टता न समझें। यह मेरा विनम्र निवेदन है। प्रभु आज्ञा से आप मेरी भावनाओं को समझें तथा मुझे बाध्य ना करें। पति दक्ष द्वारा अनेक प्रयासों के पश्चात भी देवी सती के मन में शिव भक्ति के प्रति लेश मात्र भी कमी नहीं आती है। राजा दक्ष की इस मनोदशा को देखते हुए तथा विधान चक्र को पूर्ण करने के लिए भगवान ब्रह्मा स्वयं दक्ष के दरबार में प्रकट होते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, परम पिता ब्रह्मा राजमहल में पधार रहे हैं। हे तात, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। यशस्वी भव पुत्र, आसन ग्रहण कीजिए पिताजी। पुत्र दक्ष, मेरा आगमन किसी विशेष प्रयोजन से हुआ है। तुम्हें ज्ञात है कि जगत जननी माता जगदम्बिका ने देवी सती के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लिया है। इस जन्म का एकमात्र प्रयोजन है देवी सती एवं शिव का मिलन। देवी सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है। इसलिए दक्ष, भगवान शिव के लिए ही प्रकट हुई अपनी पुत्री को तुम अयुलम शिव को सौंप दो। उसका विवाह महादेव से कर, यही उत्तम है तथा समस्त देवलोक, भूलोक एवं सृष्टि के लिए लाभदायक होगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है पिताजी। आपने जैसा कहा वैसा ही होगा, परंतु क्या महादेव इसके लिए तैयार हैं? हे पुत्र, देवी सती की उत्पत्ति हुई इसलिए है कि वो भगवान महादेव की अर्धांगिनी बने। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस विवाह की तैयारी करो। जो आज्ञा पिताश्री। कल्याण हो। हे शिव भक्तों, इस प्रकार ब्रह्मदेव दक्ष प्रजापति को समझाकर समस्त देवगणों श्री हरि विष्णु, देवेंद्र, इंद्र आदि के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं और महादेव से इस विवाह का अनुरोध करते हैं। हे महादेव, हे भोले शंकर, आपको हमारा शत शत नमन। आप सबका कल्याण हो। कहिए ब्रह्मदेव। हे शीघ्र, आज कैसे आगमन हुआ? हे करुणा निधान, हम सभी देवगण, ऋषि मुनि आपके चरणों में अपना निवेदन लेकर उपस्थित हुए हैं। हे पंचभूत, हम सभी का अनुरोध है, मां जगदम्बिका के अवतार रूप देवी सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इसका क्या लाभ है शीघ्र? हे परमेश्वर, आदिशक्ति के बिना शिव और शिव के बिना आदिशक्ति अधूरे ही हैं। शिव शक्ति का मिलन संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए कल्याणकारी है। हे कैलाशपति, आप दोनों के मिलन हेतु ही मां जगदम्बिका ने मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया है। आप हमारा अनुरोध स्वीकार करें। उत्तम है। ब्रह्मांड के कल्याण हेतु हमें यह विवाह स्वीकार्य है।
तो श्री भक्त हम सभी के लिए हर्ष का समय आ गया है और शिव शक्ति मिलन की अनोखी घड़ी हुई। गुणीजन, इस प्रकार सदाशिव एवं देवी सती परिणय सूत्र में बंध गए तथा कैलाश पर निवास करने लगे। समयांतर में एक बार समस्त मुनि प्रयाग में एकत्र हुए थे। वहां सम्मिलित सभी महात्माओं ने एक महान यज्ञ किया। इस अवसर पर त्रिलोक हितकारी सदाशिव भी अपने गणों के साथ आ पहुंचे। समस्त महात्माओं ने उन्हें सम्मान पूर्वक आसन प्रदान किया। तभी वहां तेजस्वी प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे, परंतु इस गौरवपूर्ण पद को प्राप्त करके भी उनका अहंकार कम नहीं हुआ था, बल्कि बढ़ गया था। यज्ञशाला में उपस्थित सभी मुनिजनों, महात्माओं, देवों आदि ने प्रजापति दक्ष को प्रणाम किया, परंतु सृष्टिकर्ता सदाशिव अपने आसन पर ही विराजमान रहे। इससे उस ज्ञान शून्य महान अहंकारी दक्ष के मन में रोष भर गया तथा उसने समस्त जन के सम्मुख ही महाप्रभु रुद्र को उच्च स्वर में कटु वचन कहे उनका अपमान किया। परंतु सदाशिव भोलेनाथ तनिक भी विचलित हुए बिना मंद मंद मुस्कुराते रहे तथा यज्ञ समाप्ति पर प्रसन्नता पूर्वक वहां से विदा हो गए। परंतु रोष एवं अहंकार से परिपूर्ण प्रजापति दक्ष को अभी भी सद्बुद्धि प्राप्त नहीं हुई। उसने अपने राज्य में एक बहुत बड़ा विशाल यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर समस्त देव ऋषि, महर्षियों तथा देवताओं को बुलाया। भगवान ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु को भी बुलाया, परंतु उसने भगवान शंभु को आमंत्रित नहीं किया। इस यज्ञ का समाचार पाकर कैलाश पर्वत पर देवी सती ने सदाशिव से कहा, प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ एक महान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। उसमें समस्त देव ऋषि उपस्थित हो रहे हैं, परंतु उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं? देवी, तुम्हारे पिता दक्ष अकारण ही मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। इसी कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण ही नहीं दिया है। देवी सती, जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे वहां अनादर पाते हैं, अतः हमें यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। हे शंभु, आप सबके ईश्वर हैं। आपके जाए बिना वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। यह सत्य है कि मेरे पिता ने आपको आमंत्रित नहीं किया है, परंतु मैं तो उनकी पुत्री हूँ तथा एक पुत्री को अपने पिता के यहाँ जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, अतः मैं वहाँ अवश्य जाना चाहती हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, अब आप एक विवाहिता हैं तथा विवाह बंधन के फल स्वरूप आपको उस स्थान पर जाना नहीं चाहिए जहां आपके पति को आमंत्रित न किया गया हो। हे परमेश्वर, उस यज्ञ में मेरे जाने का प्रयोजन मात्र इतना है कि मैं वो कारण जानना चाहती हूँ जिसके परिणाम स्वरूप आपको आमंत्रित नहीं किया गया है। कृपया मुझे ना रोके तथा जाने की अनुमति प्रदान करें। देवी, यदि आपकी रुचि वहां जाने की हो ही गई तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। आप नंदी वृषभ के साथ अवश्य अपने पिता के घर जाइए, परंतु आवेश के वशीभूत कोई अनुचित निर्णय नहीं लीजिएगा। जो आज्ञा स्वामी। स्वाहा 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 स्वाहा
पिताजी, स्वाहा। आपने परम मंगलकारी मेरे पति अपने जमाता भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं आमंत्रित किया, स्वाहा। जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत पवित्र होता है, स्वाहा। जो स्वयं ही यज्ञ देवताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, दक्षिणा एवं यज्ञ करता है, उनका यह अपमान क्यों, जिनके स्मरण मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उनके ना आने से यह यज्ञ अपवित्र हो गया है। सदाशिव से जन्मे आप ब्रह्मा और विष्णु, आप महादेव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? क्या आपको लेश मात्र भी लज्जा नहीं आई? समस्त देवगण, ऋषि, मुनि, क्या आपके मन में एक बार भी यह विचार नहीं आया कि महादेव की उपस्थिति के बिना आप सबकी उपस्थिति निरर्थक है? उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। आप सभी मौन क्यों हैं? आप सभी का मौन रहना इस बात का प्रमाण है कि आप सभी ने मिलकर मेरे पति महादेव का अपमान किया है, घोर पाप किया है आपने, और इस पाप का दंड भी आपको अवश्य भोगना होगा। भद्रे, तुम्हारे इस कथन का क्या लाभ? इस समय तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तुम जाओ या ठहरो, ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। परंतु तुम यहाँ आई ही क्यों? तुम्हारा पति शिव अमंगल स्वरूप है, वो कुलीन भी नहीं, वेद से बहिष्कृत है और भूत प्रेत पिशाचों का स्वामी है। वो सदैव कुवेश धारण किए रहता है, नागों को अपने कंठ में लिए रहता है, उसे शास्त्र का ज्ञान नहीं, वो एक उदंड एवं दुरात्मा है। मुझ मूढ़ ने पिता श्री ब्रह्मा के कहने पर उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था, ये मेरी भूल थी। आज यहाँ अपने पिता के घर तुम बिना किसी निमंत्रण के, बिना अपने पति के अकेले क्यों आई हो? मेरे यज्ञ को असफल करने, मेरा तिरस्कार करने, मेरे मेहमानों का अनादर करने क्यों आई हो? तुम्हें किसी का भी अपमान करने का कोई अधिकार नहीं। चले जाओ यहाँ से, ये मेरी आज्ञा है। तुम भगवान शंकर के निंदक हो, और जो महादेव की निंदा करता है अथवा निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक के भागी रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। यदि कोई समर्थ हो तो वह शंभु की निंदा करने वाले की जीवा को काट डाले, तभी वह शिव निंदा के श्रवण के पाप से मुक्त हो सकता है। और यदि कोई कुछ भी कर सकने में असमर्थ है तो उसे स्वयं को समाप्त कर लेना चाहिए। शिव निंदा असहनीय है, अपने स्वामी का इतना अनादर मुझे स्वीकार्य नहीं है। हे मेरा यह शरीर आपके द्वारा प्रदान किया गया है, अब तो मुझे दक्ष कन्या या दक्षायणी शब्द से ही घृणा हो रही है। मैं आपके द्वारा दिए गए इस शरीर का त्याग करूंगी। मैं आपके इस यज्ञ में स्वयं की आहुति देकर अपने प्राणों का त्याग करूंगी, इस देह का त्याग करूंगी। यहाँ उपस्थित समस्त देव, ऋषि, मुनि, गण आदि इस तथ्य के दृष्टा है कि शिव निंदा श्रवण के पाप से मुक्ति का एकमात्र साधन प्राण त्यागना है। तुम लोग जिस यज्ञ के लिए आए थे वह यज्ञ पवित्र है, तुम सभी पूर्ण हो, अतः भगवान शिव भी तुम्हारे इस कुकर्म का दंड तुम्हें देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
दुष्ट राजन, तुम्हारा विनाश होगा, सर्वनाश होगा। मैं अभी यह वरदान महादेव को सुनाता हूँ। वे अवश्य तुम्हें इसका दंड देंगे, 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 वे अवश्य तुम्हें इसका दंड देंगे। दुराचारी दक्ष, तेरे अनर्थकारी कर्म का दंड देने मैं वीरभद्र उपस्थित हूँ। तेरे विनाश के लिए मैं तत्पर हूँ। अब तेरे प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर सकता। कौन है तू? मेरी नहीं, अभी तू अपने विनाश की चिंता कर। दुरात्मा, मैं तेरे ही विनाश के लिए आया हूँ। मेरे सवाल अत्यंत क्रोधीय महादेव शिव देवी सती की मृतक देह को लेकर कैलाश पर्वत की ओर जाते हैं। मार्ग में देवी सती के विभिन्न अंग एक एक करके पृथ्वी पर गिरते जाते हैं। उनका प्रत्येक अंग पृथ्वी पर जहां भी गिरता है वहां एक शक्तिपीठ की स्थापना होती है। इस प्रकार उस समय के बृहद भारतवर्ष में कुल 52 स्थानों पर देवी सती के अंग गिरते हैं और उन सभी जगहों पर 52 शक्तिपीठों की स्थापना हो जाती है। इन सभी शक्तिपीठों की रक्षा भैरव रूप में सदा शिव ही करते हैं।